तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं कुणाल विजयंत जी। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो कुणाल जी ने हाल ही में इनका एडमिशन हुआ है आईआईएम लखनऊ में पीजीपी कोर्स में, जो कि एक फ्लैगशिप कोर्स है आईआईएम का। तो कुणाल जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इस फीट के लिए। थैंक यू सो मच। तो कुणाल जी, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बता सके कि आप कौन हैं और क्या मतलब क्या करते हैं। ओके। एक्चुअली मैंने क्लास 10 तक अपनी अपर प्रेप टू क्लास 10 तक अपनी एजुकेशन की है बिशप वेस्टकोट बॉयज स्कूल से। अच्छा एंड देन +2 किया है सुरेंद्र नाथ सेंटेनरी रांची, दोनों रांची से ही। अच्छा जी। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है मेटलर्जी में फ्रॉम अच्छा आईएसटी शिवपुर। अच्छा एंड उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया है कॉग्निजेंट में अच्छा। पुणे में। एंड ओके। नाउ अब मैं आईएम लखनऊ ज्वाइन कर रहा हूँ द वाह पीजीपी कोर्स। वाह। तो मतलब ये जब मैं बोलता हूँ आईआईएम पीजीपी, तो एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। और जब मैं आपके बारे में सुना, जब आपने बताया कि आपने कहाँ से पढ़ा है, आपने क्या कोर्स किया है, क्या आपने जब बताया कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि मतलब दिस इज व्हाट एन आईएम लुक्स फॉर। आईएम को ऐसे ही बंदे चाहिए। एंड मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो है नहीं आप में। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई से आते हैं, आपने अच्छे जगह से अच्छे कोर्सेज किए हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। तो कुछ अगर आप हम लोग को बता सके कि आईएम जो है वो लाखों एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि आईएम में जाना है। और मतलब बहुत लोगों को निराशा भी हाथ लगती है, बहुत लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं, और इनफैक्ट काफी लोगों को मेंटल इलनेस भी होता है उस कारण से, जैसे आपका अभी हुआ। तो आपके साथ लाखों लोगों का नहीं भी हुआ है। तो उन हजारों लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप कुछ बताइए कि आईएम के लिए आपको कब लगा कि आपको आईएम में जाना चाहिए। क्या वो क्लास 10 में ही आपको लगा था, या फिर आप जब नौकरी कर रहे थे तब लगा आपको। एक्चुअली ये आईएम का मेरे को लगा जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था। अच्छा हाँ, तब उस टाइम पहली बार ऐसे सब दोस्त दे रहे थे कैट का एग्जाम, तो उस टाइम दिया था बिना अच्छा किसी प्रिपरेशन के। बट उस टाइम एक था ऐसा कि हाँ ठीक है करना है, बट कुछ ऐसा था नहीं कि यही करना है। अच्छा फिर जैसे फिर लगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बार एक्सपोजर लेना चाहिए, अच्छा। क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस काफी काउंट करता है आईएम्स जी के इंटरव्यू बिल्कुल। में। जी तो इसके लिए कॉर्पोरेट ज्वाइन किया एंड 2 साल एक एप्ट एक्सपीरियंस बोला जाता है कि अगर राइप फ्रूट है बिल्कुल सही तो जी जी उस जी। टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट की आईएम की। मतलब आईएम नहीं, बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा मैंने एमबीए की तैयारी अच्छा, ये काफी कर। अच्छा है। लोग मतलब आईएम बोलते हैं, आप एमबीए बोल रहे हैं। यू आर हाँ, नॉट फोकस्ड टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ये काफी अच्छी ये बात है। हाँ, आई एम रियली प्राउड कि मुझे एडमिशन मिला आईएम लखनऊ में। बट अच्छा। मैं हमेशा एक एमबीए एस्पिरेंट था। वाह। मतलब ये एक आप भीड़ से अलग बात बोल रहे हैं। नॉर्मली पीपल ट्राई फॉर आईएम एंड दे गो फॉर अदर कॉलेजेस, हम्म, एंड यू आर सेइंग दैट यू ट्राइड फॉर अदर कॉलेजेस एंड यू आर गोइंग टू आईएम, सो दिस इज रियली नाइस। हाँ, अगर आप सही तरीके से इस पे फोकस करो कि हर एक एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। जी अगर आप शुरू के 4-5 कॉलेज जो हैं आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, इन सबको एक लीग में आप मान ले, एक्सेलराई भी, आईएसपी, मतलब कुछ कॉलेजेस के अलावा अच्छे कॉलेजेस काफी सारे हैं हमारे कंट्री में। जी तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। अलग अलग एग्जाम्स है, उन पे फोकस करना चाहिए। उसका हर एक एग्जाम का अलग पैटर्न है, जी किसी में कुछ सेक्शंस रहेंगे, किसी में नहीं रहेंगे। जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आईएएफटी की। हाँ आईआईएफटी जी। तो उसमें वो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 6 सेक्शंस होते हैं, जी बिल्कुल। और हर एक सेक्शन का कट ऑफ आपको क्लियर करना होगा एंड ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जी तो ये एक अच्छा मेजरमेंट का तरीका भी है, क्योंकि टाइम कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, जी हर जी। कुछ आपको। तो हर एक एग्जाम को प्रिपेयर करना मेरे हिसाब से सही तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मतलब लोगों को अपने स्ट्रेंथ को देखना चाहिए, अपने चॉइस ऑफ कॉलेज को देखना चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर अ ब्रांड दे शुड लुक फॉर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, ऐसा आपका मानना है? हाँ बिल्कुल, उनको अदर ऑप्शंस भी हमेशा खुले रखने चाहिए वाह। कि ट्राई फॉर द बेस्ट, और आप जहाँ लैंड कर जाओ। काफी अच्छा, मतलब आपका जो भी सोचना है, नॉर्मली इस एज में लोग ये थोड़ी मैच्योरिटी के बाद आता है, बट आपने ग्रेजुएशन के 2 साल में ही थोड़ा ये सब आपने जान लिया, ये काफी अच्छी बात है। और मतलब अगर लोग प्रिपेयर करते हैं अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो फिर उनको स्ट्रेंथ्स भी पता चलती है। हो सकता है कि उनके लिए एक्सएलआरआई बना हुआ है, जेवियर की हाँ। कोई इंस्टीट्यूशन बनी है, हम्म। वाकई। तो आपका आईएम लखनऊ में हुआ, तो इसके अलावा आपने कौन कौन से और एग्जाम्स दिए, कौन कौन से और इंटरव्यूज किस किस आईएम्स के दिया आपने, और आईएम लखनऊ में मतलब कैसा रहा आपका अनुभव? मुझे कन्वर्ट हुआ है 6 IIM, वाह। 4 IITs वाह। एंड नीति मुंबई। अच्छा। हाँ नीति इतने। नीति आयोग का ही है क्या नीति? नहीं, नीति अलग, एक अच्छा, वो भी हाँ हाँ, नीति गवर्नमेंट थे। कॉलेज ही है। अच्छा, राइट, एनआईटीआई, राइट। हाँ, NITIE, तो इतने कॉलेजेस में मेरा ओके। कन्वर्ट हुआ था। ओके। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब इतने आईएम एंड आईआईटीज, तो ये कन्वर्ट करके फिर आपके इंटरव्यूज के बाद ये फाइनल एडमिट्स हाँ, किस किस में फाइनल था? एडमिट्स इन सारे में थे। वाह। हाँ। तो हाँ, आईएम में कौन कौन सा नाम था और आईआईटी में कौन कौन सा नाम था, और आपने सब कुछ छोड़ के लखनऊ क्यों चुना? लखनऊ आप ब्रांड नेम है। अच्छा, उसे हाँ, बिल्कुल। हेल हेल बोला जाता है कि एक बार आप वहां जाओगे तो बाहर निकलोगे तो एक परिपक्व इंसान बन के ही निकलोगे। ये बात तो है, और लखनऊ मतलब एक जगह भी है, एक रसीला बात ही है लखनऊ, तो मतलब जितना भी बोल ले कम है लखनऊ के बारे में। हाँ बिल्कुल। और जैसे मेरे को आईएम्स में कन्वर्ट हुआ था, आईएम लखनऊ हुआ था, आईएम त्रिची हुआ था, आईएम जम्मू, आईएम बोध गया, एंड कुछ और था मेरे को अच्छा, तो उसमें। अगर आपका एबीसी अगर रहता तो फिर आप कंसिडर करते, मगर एबीसी हाँ, नहीं था, इसके लिए आपने लखनऊ किया? लखनऊ बेस्ट ऑप्शन मेरे पास लखनऊ था, एंड लखनऊ कन्वर्ट हो गया मेरा। अच्छा, हाँ, नाइस। और आपका आईआईटीज में कौन सा कन्वर्ट हुआ था, और आईआईटी में चूंकि आपका ब्रांच भी बीटेक का था, तो आपने वो क्यों नहीं इसको ज्यादा बेहतर समझा? क्या क्या वो फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन और कोर्स की वजह से था? आईआईटीज में भी आईआईटी दिल्ली एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बिल्कुल। एमबीए के लिए, तो आईआईटी दिल्ली में मेरा हुआ था, आईआईटी रुड़की में हुआ था, आईआईटी मद्रास में हुआ था, एंड आईआईटी धनबाद में हुआ था। वाह। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स का कुछ डिफरेंस था, बट हाँ, एक अगर आप आईएम में जाते हो तो आपको एक लाइफ टाइम के लिए टैग मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आईएम की तो बात ही अलग है, मैनेजमेंट फ्रॉम आईएम, एंड यू आर लाइक क्रीमी लेयर ऑफ दोस पीपल। हाँ, तो लोग इसको एक ऐसे, आपके पास कुछ रहे कनेक्शन, आप कितने बनाओ, क्या कोर्स करो, सब एक अलग मैटर करता है, बट अगर 10 साल बाद आप कहीं एक कॉन्वर्सेशन में आपका नाम आएगा एंड आपके साथ एक टैग रहेगा तो। वो टैग है तो वो एक्स आईएम एलुमनाई, ये हाँ, टैग ही काफी है, नाम ही काफी है, बिल्कुल। तो इसके जी लिए मैंने प्रेफर किया। जी जी जी। मतलब काफी अच्छा लग रहा है बात करके, काफी चीजें पता चल रही है, और लखनऊ में तो मैं बोल सकता हूँ कि काफी अच्छा आपका अनुभव होने के लिए जा रहा है। वो जगह भी काफी हाँ। अच्छी है, काफी बड़े बड़े लोग आते हैं वहां से। तो हाँ, कुछ अगर आप अपने प्रिपरेशन के बारे में बता सके हम लोगों को कि कैसे तैयारी की आपने, जब आपको लगा कि आप जॉब कर रहे थे, आपको लगा फाइनल ईयर में, तो फिर वहां से आपकी जर्नी कैसे बदली? ओके, देखिए प्रिपरेशन का क्या है कि मैंने जैसे 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिया था इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन अच्छा। करने के लिए, तो अच्छा। प्रिपरेशन का मेरा आदत वहां से ही बना था अच्छा। कि अच्छा। कैसे एक एग्जाम को अप्रोच करना है। तो एग्जाम अच्छा। अप्रोच सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप, जैसे मेरे को कैट के लिए प्रिपेयर करना था, स्नैप के लिए, दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था, तो मैंने ज्वाइन किया यहाँ एक इंस्टीट्यूट। जी तो मेरा मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहता था, जी। एंड सैटरडे संडे मेरा कोचिंग रहता था। हाँ हाँ। तो सैटरडे संडे सुबह 8 से दिन के 2 बजे तक देना वर्किंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हाँ, था एक मतलब ये टाइम तो पे। इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है, कैसे आपने मैनेज किया होगा। लेकिन आपको अगर गोल क्लियर है कि मेरे को ये करना है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। ये करना ही पड़ेगा। और मेरा मेन मोटिव ये था कोचिंग ज्वाइन करने का कि
अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा तो मैं उस पेस में कर पाऊंगा, वरना कई अच्छा। बार होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड उतने नहीं होते हैं। हाँ, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने कोचिंग ज्वाइन किया, तो अगर आप नाम ले सके कौन सी कोचिंग का आपने हाँ, फॉलो किया था? मैंने यहाँ टाइम की कोचिंग ज्वाइन की थी। अच्छा, टाइम की। तो मतलब आप बोलेंगे कि एक स्टैंडर्ड कोचिंग है उनकी हाँ, करिकुलम? हाँ, एक अच्छा, स्टैंडर्ड कोचिंग है, उनका मटेरियल भी अच्छा है। आपको अच्छा। मेन काम क्या है कि क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं वो तो चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आना ही चाहिए, हाँ, वो तो आपका ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है हाँ, लेकिन वो कैलकुलस। मॉक्स ये सब में मुझे लगता है आपने हाँ, काफ़ी वो किया होगा। हाँ, आपको मॉक्स देना पड़ेगा, आपको जो उनके क्लासरूम मटेरियल्स मिलते हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मतलब आप साथ ही साथ करते गए, आप कभी जी। पीछे नहीं छूटे। ये आपने काफ़ी अच्छा किया। तो वो कितने 1 ईयर का कोर्स था? नहीं, वो 4 महीने का राउंड कोर्स था। अच्छा, मतलब 4 महीने, ये तो काफ़ी फास्ट ट्रैक में आपका हुआ है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आप मतलब शुरू से ही मेधावी छात्र थे, आपकी परसेंटेज कैसी रही? क्योंकि मुझे उत्सुकता हो रही है, क्योंकि 4 महीने में आपने इतना डिफरेंस ले आया आईएम देखिए, का। मेधावी तो नहीं बट हाँ, डिसेंट थे ज़रूर। अच्छा, मेरे को क्लास 10 में 91% अच्छा, अच्छा, बस अराउंड। बस वो समझ गया मैं फिर। वो डिसेंट मतलब यू आर बीइंग मॉडेस्ट देन। नहीं, क्लास 12 में कम था काफ़ी, क्लास 12 में 81% था। अच्छा, हाँ, और बीटेक में मेरा सीजीपीए 7.77 सीजीपीए अच्छा, था। तो मतलब लाइफ भी जिए है और पढ़ाई भी की है। हाँ, क्योंकि आपको कई बार होता है क्लास 12 में दूसरे तरफ भी फोकस करना बिल्कुल, पड़ता है, बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग काफ़ी की। अच्छा किया आपने। क्योंकि ऐसा परसेंट ही सब कुछ नहीं होता है। माँ-बाप बहुत बार हाँ, बोलते हैं कि 90 चाहिए, 95 चाहिए। बट जब आपकी परसेंटेज मैं देख रहा हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बेस बनाया अपने क्लास 10 में, और हाँ, फिर आप बाकी चीज़ों में भी फोकस कर पाएँ, तो फिर हाँ, आपको आज के डेट में काफ़ी नॉलेज भी है, बाकी चीज़ों का सोचने का नज़रिया आपका वो सब भी है, काफ़ी डेवलप हुआ है। हाँ। इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये प्रिपरेशन का तो काफ़ी आपका अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कैसे मैनेज किया है, ये तो मैं इतने डिटेल में नहीं जान पाऊँगा, मैं कितना भी पूछ लूँ। क्योंकि तो मैं आपसे शुरू से एक स्टार्ट से जानना चाहता हूँ। मैं आपके आईएम के एक्सपीरियंस के ऊपर भी आऊँगा, हुँ। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपके शुरू से आपके लाइफ के बारे में जानूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप अगर आप बता पाएँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और आप कहाँ पे पले-बड़े? जी, जी, जी। मेरा जन्म रांची में ही हुआ था। अच्छा, मैंने शुरू से स्कूलिंग भी रांची से ही की है। मेरी अच्छा। स्कूलिंग ही बिशप वेस्टफोर्ड बॉयज़ स्कूल से अपर प्रेप से क्लास 10 तक मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, सेम स्कूल शुरू से लास्ट तक। हाँ, तो अच्छा, तो उसमें आप डे स्कॉलर थे या डे बोर्डिंग में थे? स्कॉलर डे स्कॉलर अच्छा, डे थे। स्कॉलर थे। अच्छा। हाँ, और तो हाँ जी। जी, उस टाइम स्कूल के टाइम ही काफ़ी कुछ जैसे अलग-अलग चीज़ों में हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स वीक बहुत बड़ा होता था। जी, जी, फिर बिल्कुल, बेशक तो फेमस तो है इस चीज़ में। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती थी स्कूल में हर कुछ अच्छा, के लिए। फिर हमेशा एक डे स्कॉलर और बोर्डर्स में वाह! एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता था। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर भी हमारा जैसे क्रिकेट मैच लगता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो डे एक स्कॉलर बॉर्डर का तो एक रिचुअल ही है कि ऐसे होगा। तो उधर से ही एक शेप हुआ, हॉबीज़ आपकी शेप हो जाती है वहीं से। तो इन बिल्कुल, बिल्कुल। आगे चल के मैंने कॉलेज में भी अपनी टीम की कैप्टेंसी की थी यहाँ। वाह! ऑफिस में भी अपनी टीम का कैप्टन था, तो एक अच्छा, हॉबीज आपको इवेंचुअली ग्रो करने में हेल्प करेंगी। अच्छा, अच्छा। हाँ, फिर मैंने 10th के बाद क्लास 12 चूंकि इंजीनियरिंग देना था मुझे, तो सीबीएसई में जाना प्रेफर किया। अच्छा, ये मतलब काफ़ी कॉन्शियस डिसीजंस आपने लिए हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि चलो आईसीएसई, वहाँ क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता है कि +2 भी है मगर आपने सीबीएसई प्रेफ़र किया। हाँ, अच्छा, तो उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया था, वहाँ मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की। अच्छा। तो इंजीनियरिंग धीरे-धीरे बढ़ता है। जैसे आप बता रहे हैं कि आपका जन्म रांची में हुआ था, तो कुछ अगर आप रांची को बता पाएँ, जैसे मैं भी रांची में रहा हूँ, मैं भी बिशप में पढ़ा हूँ। तो हुँ, वो भी मतलब आपसे 10 साल पहले का मैं पास आउट हूँ, 2000 जी, में, जी। आप 2010 के पास आउट हो, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं ये जानना चाहूँगा कि रांची एज़ अ शहर आप कैसा फ़ील करते हैं? वहाँ पे मतलब मुझे आज भी याद है वो फिराइलाल चौक और वो सुजाता, मिनी सुजाता हुआ करता था।
और संध्या सिनेमास, और मतलब काफी ऐसे लैंडमार्क्स थे, वो कैपिटल हिल और ये सब। तो क्या चीजें बदली है राजधानी? क्योंकि मैं मोस्टली जानता हूँ जब रांची बिहार में आता था, और आज जी के डेट में वो झारखंड की कैपिटल है। तो रांची में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, और आपका कैसा अनुभव रहा है रांची, क्योंकि रांची से आप बहुत ज्यादा अटैच होंगे। जी, मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है रांची का। मेरे को मतलब होम टाउन तो खैर सबका फेवरेट होता ही है, बट जी हाँ, जी बहुत सारी क्वालिटीज है रांची की जो कि एक छोटा शहर होने की वजह से उतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। जी जी जैसे बिल्कुल। कि हिल स्टेशन आप मान लीजिए महाराष्ट्र में अगर है तो लोनावला, हाँ ये हाँ, सब वो का तो बहुत मतलब नाम सुना काफी ज्यादा होगा। हो गया है। तो हाँ, सिमिलर ही मौसम है रांची का भी, उधर बिल्कुल भी बिल्कुल। ऐसी और सीन्स वहां पे आपके फॉल्स है, आते। दसम फॉल्स है, ये सब हाँ काफी ज्यादा एक्सप्लोर हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो मुझे लगता है आपके जैसे लोग जब आईआईएम से जाएंगे वापस, तो जी कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा तहलका करेंगे कि मतलब ये रांची की वहाँ में नाम आएगा। जी, जितना भी कोशिश हो सके अपने शहर का नाम जितना ऊपर ले जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके शहर का नाम एक और बंदे भी बहुत फेमस कर रहे हैं, हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी। जी, तो वो तो तो मतलब आइडल क्या है। आपको या आप क्या बताना चाहेंगे धोनी जी के बारे में? महेंद्र सिंह धोनी, उनको तो मैं अपना आइडल मानता हूँ। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। मतलब उनको तो देखा हूँ मैं अपने सामने सब कुछ करते हुए। तो मतलब ऐसा है कि उनकी हर एक इंटरव्यू मैंने देखी हुई है, हर एक वाह। बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ऐसा उनके एक बात कही गई, उन्होंने कहा था कि आपको हमेशा प्रोसेस में बिलीफ रखना है, जी 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 रिजल्ट डजंट मैटर। तो हमेशा जी। अगर आप प्रोसेस में भरोसा रखो तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को हमेशा एक फिलॉसफी मान के मैं चलता हूँ कि हाँ, वाह, ये मतलब ऐसा। आपने सही आइडल चुना है, और इसलिए लगता है कि आपकी सफलता आपकी कदम चूम रही है। अच्छा, धन्यवाद। एक बात है कि मैं देखता हूँ धोनी जी कभी सामने नहीं आते हैं कैमरा के, बोलते नहीं है लोगों के बारे में, कोई भी कुछ भी बोल के जाता है। कभी अभी मैंने बेन स्टोक्स को देखा, या फिर इवन कुछ इंडियन प्लेयर्स भी बोलते हैं। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि ये अप्रोच सही है, या फिर धोनी को आना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए अपने आप को हर बार? और फिर जो उन्होंने टेस्ट में किया था, अचानक से संन्यास लिया था, तो अभी भी पता नहीं चलता कब संन्यास ले लेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? मेरे हिसाब से हम लोगों को ये क्वालिटी अडेप्ट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पे कोई आज कुछ बोल रहा है, आप आके डिफेंड कर रहे हो, चलो ठीक है डिफेंड कर दिया आपने, कुछ प्रूफ दिखा दिया। अगली बार हो सकता है आपके पास वो प्रूफ नहीं हो, तो हो आप भले ही सच बोल रहे हो लेकिन आप पे डाउट कर सकते हैं लोग। तो इससे अच्छा है कि लेट योर वर्ड्स लेट योर वर्क स्पीक फॉर योरसेल्फ। मतलब हाँ, सही बात है। बिल्कुल। हाँ, ज्यादा इन सब में नहीं कंट्रोवर्सीज में पड़ना और अपना हाँ काम हाँ। पे ध्यान रखना। जी जी जी। जी। बहुत अच्छा। तो अभी अभी धोनी जी कहाँ हैं? अभी रांची में है? क्योंकि हम लोग को हमेशा उत्सुकता रहती है। और मतलब क्या आपको पता है कि रिटायरमेंट का कुछ ऐसा, क्योंकि वो सब जो भी नहीं। होता है नहीं, वो तो खैर किसी को नहीं पता, बट हम लोग प्रे करते हैं कि वो बस रिटायर ना हो अभी। जी जी जी। वो तो अभी रांची के अपने फार्म हाउस में ही है, वहीं उनकी वाइफ अच्छा साक्षी डालती हैं इंस्टाग्राम पे उनका वीडियो फोटो, तो उनसे ही पता चलता है हम लोगों को। अच्छा, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है वो? रिंग रोड में है। अच्छा, तो आप कभी उसके आसपास से गुजरे हैं? नहीं, फार्म हाउस तो नहीं, बट हाँ उनका घर जो हरमू में, अच्छा वहां अच्छा। तो कई बार। अच्छा, तो कभी ऐसा दिखे हैं, या फिर हाथ मिलाने का मौका या ऑटोग्राफ कभी ऐसा हो पाया है कभी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आज तक नहीं, अब बस उनको फील्ड पर ही देखा है एज अ स्पेक्टेटर। अच्छा, तो मतलब आप मैचेस जाते हैं रांची में देखने के लिए, तो वहां पे हाँ देखा है? हाँ, रांची में देखा है, कोलकाता अच्छा में भी आईपीएल का मैच था तो फिर वहां भी देखा है। अच्छा अच्छा। मतलब मैचेस में आप देख लेते हैं, लेकिन जब वो आपके पास है तब आप नहीं देख पाते। जी इंटरेस्टिंग भाई। है। मतलब ऐसे लोगों से काफी इंस्पिरेशन मिलता है, और सही आपका रोल मॉडल रहा है, तो इसलिए ही आज सब कुछ इतना अच्छा अच्छा हो पा रहा है। तो आपने बताया रांची के बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए हमें, फिराईलाल और वो सब, सुजाता हुजाता और कुछ। देखिए, मैं रहता था कचहरी के पास में। अच्छा तो हर किसी का एक ये रह, जैसे हरिओम टावर हो गया, लालपुर हो गया, अच्छा, ये सब या तो लैंडमार्क्स ही है। हाँ। हाँ, तो ये सब से तो अलग ही यादें जुड़ी रहती है कि सब कोचिंग तो सारे रांची के बच्चे हरिओम टावर ही जाते थे। हाँ हाँ हाँ। तो
अब काफी डेवलप कर रहा है रांची, बड़े बिल्कुल बड़े मॉल्स खुल रहे हैं रांची में। बिल्कुल। तो हाँ, दिक्कत भी हो रही है साथ में, क्योंकि जैसे रिसेंटली देखा है तो ट्रैफिक कंजेशन वगैरह बढ़ रहे हैं। तो हाँ, बट डेवलपमेंट का फेज है ये सब तो डेवलपमेंट में आते ही रहेगा। अच्छा, तो अभी हाँ लगता है आपको कि रांची का भी अभी काफी ऊपर जाने वाला है? हाँ, मुझे लगता है कि रांची में पोटेंशियल काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे न्यू रांची या ग्रेटर रांची कुछ ऐसा बने तो उधर काफी सारे ये आ सकते, कंपनीज आ सकते हैं, बिल्कुल आईटी बिल्कुल, कंपनी। काफी मतलब आप दूर का सोच रहे हैं, अभी लगता है आप जैसे लोग ही कुछ लाएंगे तरक्की। तो रांची मतलब झारखंड बना है बिहार से, बिहार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि बिहार तो मतलब रांची से भी बहुत कम एक्सप्लोर्ड है, तो बिहार के बारे में ऐसा कुछ आपका सोचना? जी, मेरा एक्चुअली मेरे दादा या फिर मेरे नाना ये सब बिहार में ही थे, तो बिहार अच्छा, से कहाँ भी से, है। बिहार में कहाँ से? जैसे पटना, दानापुर, ये अच्छा सब अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो उधर भी काफी है, मेरा गांव भी है, बट हाँ काफी टाइम मतलब जाना नहीं हो पाता है उधर, कि अच्छा टाइम ऐसे ही कम रहती है तो घर ही अच्छा चले जाते। अच्छा। तो कुछ अगर वो आप जब बोलते हैं कि कुछ और एक्सप्लॉइट करना चाहिए हम लोगों को, बहुत कुछ मिल सकता है, तो आपको लगता है कि उधर भी कुछ इस तरह का हो सकता है पॉसिबल? किधर, झारखंड में? हाँ, बिहार में भी हो सकता है थोड़ा, मतलब और ज्यादा कुछ एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे आप रांची का बता रहे हैं, तो ऐसे पटना में या फिर उसके आसपास के शहर, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, वो सब जगहों में भी कुछ किया जा सकता है? हाँ, जैसे देखिए सर, इकोनॉमी हमारी दो डिवाइडेड है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बिल्कुल। होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिहार में उतना पॉसिबल नहीं है जितना झारखंड में है, क्योंकि हाँ, ओके। है नहीं, रिजर्व काफी है रिजर्व्स कम है। झारखंड में। जी बट सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट जरूर एक्सप्लोर्ड नहीं है बिहार में, जी तो जी जी सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री जरूर वहां ला सकती है। तो जी खैर जी। ये सब तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि उन हाँ लोग हाँ हाँ। क्या इनिशिएटिव लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। डेवलपमेंट के लिए। तो ये मतलब काफी आप मैच्योर्ड थॉट्स बोल रहे हैं, ये अगर हमारे एक दो नेता लोग भी अगर सुन ले ये, तो उनके लिए तो मतलब काफी एजेंडा और काफी कुछ आने वाले इलेक्शंस में भी काफी एक रोड मैप बना सकते हैं। और जैसे सर्विसेज सेक्टर का आप बता रहे हैं, वैसे आईटी, बीपीओ सब कुछ, मतलब जी टैलेंट तो है, क्योंकि जी, सबसे ज्यादा बिल्कुल आईएसआर है वहां से, पुलिस बिल्कुल से। बिल्कुल। तो आई होप कि मतलब कोई बिहार का पॉलिटिशियन भी आपको सुन रहा हो और आपके पॉइंट्स को अपने जो घोषणा पत्र है उसमें शामिल करे कि हम लोग ये लाना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, तो मुझे भी लगता है जी कि मतलब ये काफी कुछ हो सकता है वहाँ। जी जी। तो आपने बताया सब कुछ, ये थोड़ा अपने स्कूल के बारे में बताइए, क्योंकि बिशप मैं भी देख चुका हूँ, लेकिन मैंने एक देखा है, वो एक अलग नजरिया था। 2000 का मिलेनियम बैच था हमारा, वो तो एक अलग ही टाइम था। आप बताइए 2010 में क्या बदला है बिशप में, और कैसा रहा आपका अनुभव? बिशप तो हमेशा मेरे दिल में हमेशा अलग ही जगह रहेगी उसके लिए, अच्छा, मतलब प्राउड टू बी अ स्कॉटियन। सही है। हाँ, जैसे हाँ, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में डेवलप होते रहा है, जैसे मेरे निकलने के बाद भी अब 10 साल हो गया है। तो अच्छा हाँ, तो काफी कुछ और भी डेवलप हुआ है। अच्छा, क्योंकि हमारे टाइम में वो स्विमिंग पूल नहीं था, तो प्रोबेबली आपके टाइम में वो, हमारे टाइम में घुड़सवारी नहीं था, तो प्रोबेबली आपके टाइम में हॉर्स राइडिंग हमारे टाइम में चालू हो चुकी थी। स्विमिंग पूल तब तक शायद चालू नहीं हुआ था, बट अच्छा, लॉन टेनिस का कोर्ट था। वाह। हाँ, फिर आपका 3-3 फील्ड था हमारे पास, बॉक्सिंग हाँ हाँ, फील्ड, वो तो स्केटिंग बॉक्सिंग, फील्ड, वो तो बिग उनका फील्ड। हाँ, कैंटीन्स हमारे। बहुत सारे थे, हम 3-3 कैंटीन था हमारे अच्छा स्कूल में। अच्छा। तो तो मैं ये देख रहा था कि एक मूवी आई थी हिप हिप हुर्रे, उसकी शूटिंग हुई थी वहां पे। फिर एक एपिसोड आया था, जो एक आपने भी देखा होगा शायद वो क्राइम एपिसोड, पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड वहां पे शूट जी हुआ था, जी किसी जी। और स्कूल का घटना था, हाँ लेकिन हाँ वो हाँ। यहाँ पे शूट हुआ था। तो मतलब और कुछ ऐसा शूटिंग वूटिंग हुआ कुछ जो टीवी में देख सके हम लोग बिशप के बारे में? बिशप के बारे में मेरे को भी खुद वही क्राइम पेट्रोल वाला ही अच्छा पता है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। और ऐसा कुछ जो और बड़े लेवल पे होता है, जैसे वहां पे हम लोग के टाइम में एक मैच होता था जिसमें
हीनू और ये सब के टीम्स आते थे, साथ में बगल के मिलिट्री कैंप के भी टीम्स आती थी और शिरकत जी। करती थी। तो वो अभी भी वो कल्चर है या फिर अभी नहीं हो रहा है वो महसूस? नहीं, और डेवलप हुआ, बल्कि ये कल्चर अब हमारे स्कूल्स के जैसे एथलीट्स होते थे, काफी ऊपर लेवल तक जाते थे, नेशनल हाँ, लेवल तक बिल्कुल। जाकर कम्पीट करते थे, और उनको स्कूल के तरफ से ही प्रोत्साहन मिलता था, उनको वाह! स्कूल ले जाती थी। तो हुँ, ये सब, हाँ, बहुत ही अच्छा सिस्टम था स्कूल में कि मैनेज स्टूडेंट्स को, ना कि सिर्फ उनके एकेडमिक्स बल्कि उनके एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। वाह! एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अच्छा, अच्छा। काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है जान के कि आपका भी अनुभव जो भी मेरा अनुभव था उससे कुछ कम नहीं, उससे और ज़्यादा ही रहा है। तो जी। और अगर कुछ आप टीचर्स के नाम लेने चाहें, और आप बता रहे थे कि आपका कुछ कैप्टन थे आप टीम के, तो और मतलब प्रीफेक्ट ये सब भी थे आप, या स्कूल के कुछ ऐसा कुछ, तो वो सब के बारे में अगर कुछ बता पाएँ? मेरा अभी भी कांटेक्ट है कुछ टीचर्स के साथ, जैसे कि मिस्टर तेज प्रधान है, हम लोगों को अच्छा, वो वो कंप्यूटर के कंप्यूटर टीचर। पढ़ाते थे जी। बिल्कुल, वो तो मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे भी याद है कि मेरे को 100 में 98 आए थे कंप्यूटर्स में, तो वाह! उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, तुम्हें पूरे नंबर आने चाहिए थे। अच्छा, मतलब यही वो स्पिरिट है जो मतलब प्रॉम्प्ट करता है, मतलब नहीं तो लोग जी। कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि 98 आ गया चलो खुश है। जी, और फिर मिस्टर बंदोपाध्याय हैं, वो मेरे क्लास 9 में क्लास टीचर थे। अच्छा, असीम बंदोपाध्याय। हाँ जी। अच्छा, फिर अच्छा, वो अभी, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, अभी भी फेसबुक पे उनके कमेंट्स देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। जी, जी, उनसे अभी भी मेरी कुछ टाइम पहले ही बात भी हुई थी उनसे। अच्छा, हाँ, अच्छा, नाइस। और मतलब मिस्टर सन्याल हो गए हाँ। और मिस्टर थॉर्नटन, ये सब के बारे में अगर आप कुछ बताएँ? मिस्टर थॉर्नटन तो अब हमेशा स्कूल में उनको देख के ऐसा लगता था कि उनको देख कर के इंसान सीख सकता है कि कैसे खुद को, हाँ, हाँ, मतलब हाँ, आप बिल्कुल। उनको सुबह या हाँ, शाम के 5 बजे देखो, हाँ। वो बिल्कुल ऊपर से नीचे टिप टॉप ही आपको वो मतलब दिखेंगे। प्रीम एंड प्रॉपर, अगर मेरे को बोले कि अगर रेट करना है किसी को तो आई कैन गिव दैट मैन 10 ऑन 10। जी, बिल्कुल, उनमें मतलब, और हम लोगों को ऐसे हुआ था कि हम लोगों को क्लास 8 में आई थिंक एक कोर्स आया था, कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा, तो उसको मिस्टर थॉर्नटन खुद ले रहे थे। वाओ! तो मिस्टर थॉर्नटन से पढ़ना मतलब आई कैन से दैट आप लोग लकी थे, जी, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल। ग्लिम्प्स ही मिल जाए तो हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत जी, समझते थे। बिल्कुल, तो उन्होंने जैसे पढ़ाया तो उनको और करीब से जानने का मौका मिला, तो बहुत ही अ, अच्छा लगता था उनको पास से जान करके, और अभी वाह! भी वो बिशप प्रेस्कॉट के प्रिंसिपल हैं, तो अच्छा, कितना साल हो गया, मतलब मैं ये तो काफ़ी साल हो गया। बोर्ड बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, स्कूल में मेरे को याद है टीटी रूम था, उसमें बोर्ड में लिखा हुआ था हाँ, हाँ। प्रिंसिपल, बट अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ कितना साल हुआ है, अच्छा, बट हाँ, कितना स्टार्टिंग क्या लिखा हुआ था? आई थिंक जब मैं निकल रहा था तो 15-20 साल तो उनके हो गए थे। 15-20 साल तो आराम से हो गया, 10 साल तो मेरे सामने निकाले उन्होंने और 10 साल आपके सामने, तो 20 साल तो ऐसे ही हो गए, तो जी, मस्ट बी मोर देन 25 इयर्स आई गेस। जी, और आई कैन नॉट इमेजिन कि उनके अलावा कोई और स्कूल को संभाले तो क्या बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, अच्छे से संभाल पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी टीचर्स आए हैं उनके पहले भी जो इवन फाउंडर मेंबर थे स्कूल के, हाँ जी। मतलब जो एक कल्चर उन लोगों ने दिया है स्कूल को, इट इज हम्म, अनइमेजिनेबल। और मतलब कितना भी तारीफ कर ले, ये पॉसिबल नहीं है उनको प्रेज करना। जी, बिल्कुल, उनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। स्कूल के एक्चुअली पिलर्स ही हैं मिस्टर थॉर्नटन, मिस्टर चक्रवर्ती, मिस्टर मजूमदार, आइज़ैक बिल्कुल, सर। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ अगर थोड़ा और बताएँ, क्योंकि आप टीचर्स का नाम ले रहे हैं और मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि मतलब करकेट्टा सर और हाँ, आइज़ैक सर और वो बॉक्सिंग-वॉक्सिंग का आपका अनुभव, आप कुछ थोड़ा टीचर्स के बारे में बताइए और। जी। मुझे पहला डिबेट कॉम्पिटिशन में चांस दिया था मिसेस करकेट्टा ने। वाओ! मिसेस तो करकेट्टा इज़ एन आइडल फॉर मी लाइक जी, शी इज़ सो गुड। एक्चुअली मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। वो ऐसा था कि मैं क्लास 10 में था उस टाइम। अच्छा, तो तब तक एकेडमिकली मैंने उतना कुछ पार्ट नहीं लिया था, तो अच्छा, और एक क्लास 9 का लड़का था,
और एक क्लास 11 का लड़का थे। तो अच्छा 3 लोग हम लोग थे, तीनों डिबेट के लिए अपना अपना नाम दिए थे। अच्छा तो जो 11 में थे भैया वो तो खैर बहुत ही अच्छे थे, तो कंपटीशन दूसरे सीट के लिए ही था बेसिकली। अच्छा, सेकंड प्लेस के लिए कॉम्पिटिटर थे। हाँ, तो मैम ने हम लोगों को बोला था प्रिपेयर करके लाओ खुद से एक स्पीच एनी स्पीच दो। टॉपिक। हाँ, और अच्छा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी। तो मैम को मेरा पसंद आया था एंड मैम ने बोला कि आउटगोइंग बैच भी हो, तो मिला मुझे चांस। वाह। हाँ। तो एंड उसमें हम लोगों ने नेल्सन हाउस के लिए फर्स्ट प्राइज भी जीता था। अच्छा, नेल्सन हाउस के लिए फर्स्ट प्राइज, मतलब ये थोड़ा, अभी नेल्सन हाउस जो है ना, हम लोग के टाइम में थोड़ा धीरे धीरे ही चलता था। हाँ, अभी मतलब कैसा है नेल्सन हाउस इन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, यू आर एलएनबी के साथ एग्जैक्टली सेम लेवल पे आप बीट कर रहे हैं, या फिर अभी थोड़ा है लाइक? अभी का तो आइडिया नहीं है मेरे को, बट हाँ हम लोगों के टाइम में तो लगभग चलता था, नेक टू नेक कंपटीशन चलता था। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे टाइम में थोड़ा सा जो है ना, पलरा, एटलीस्ट मतलब नॉट इन अदर थिंग्स बट स्पोर्ट्स में थोड़ा एलएनबी थोड़ा हावी रहता था। हाँ, और हम लोगों के स्कूल में जैसे ये बहुत अच्छा था कि ओवरऑल हाउस को दिया जाता था हर कुछ मिला करके कि बिल्कुल। ओवरऑल कौन चैंपियन है। तो हाँ, ये ये बहुत भी ही रहता था। अच्छा है कि आप एकेडमिक्स को सिर्फ कंसिडर नहीं करो या सिर्फ बिल्कुल। स्पोर्ट्स को कंसिडर नहीं बिल्कुल। करो, बल्कि हर कुछ को नजर में रख के एक हाउस को बिल्कुल। चैंपियन बनाओ। बिल्कुल, ये मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना। और जब मैं आजकल के पढ़ाई का देखता हूँ, इवन मैं मतलब आप आईएम में जा रहे हैं, और मैं भी खुद भी, मैं एक एनएम का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी मतलब पीएचडी करना है अभी जाके। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब बेस किधर से आता है। तो मतलब दीज आर द काइंड ऑफ स्कूल्स व्हिच प्रिपेयर पीपल, और फिर वो लोग जाके ही आईएएम और एनएम या फिर किसी भी आईआईटी या किसी भी बड़े, इवन ऑक्सफोर्ड जैसे लेवल के इंस्टीट्यूट्स में जाके रिप्रेजेंट करते हैं, और एक सही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ एन स्टूडेंट शुड बी। जी बिल्कुल। हमेशा मतलब सीट तो बचपन में ही वो देते हैं। हाँ, और वो सीड जो बिशप ने जो मतलब काम किया है होने हाँ, का, वो तो काफी अच्छा रहा। तो मतलब आप बोले कि आप पहले उतना एकेडमिक मतलब आउटगोइंग और आप एक्सट्रोवर्ट नहीं थे, मगर वो स्पीच से मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में एक सेकंड टर्न आया, हाँ, जैसे 2.0 होता है, हाँ। वैसे 2.0 का हुआ, और वहां से कॉन्फिडेंस जो आया, वही कॉन्फिडेंस आप लगता है अपने आईआईएम के इंटरव्यू में भी कैरी किए। जी, वो हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहा है, क्योंकि एक्चुअली टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा क्लास 9 था मेरा। तब से एकेडमिक्स में फोकस करना थोड़ा चालू किया एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स में 10th में पार्ट लिया। तो हाँ, वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हो वो मुझे ब्रेक थ्रू मिला कि आगे जब कभी भी किसी भी जगह मुझे बोलना हुआ या कुछ भी करना हुआ एक्टिविटीज में, तो हाँ एक झिझक नहीं रहती है। तो आई कैन डू वॉट एवर द टास्क इज, ये हमेशा अच्छा। मेरे दिमाग में रहता है। अच्छा, नाइस। अच्छा, अगर आप क्लास टीचर्स के नाम बताएं एक बार, अगर आप याद कर पा रहे हैं, क्योंकि मतलब मैं और थोड़ा टीचर्स को और एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक एक टीचर्स अपने आप में हिस्ट्री है। तो जी, अगर मैं कुछ पढ़ने और पनपना चाहूँ। आ, जी बिल्कुल। क्लास 10 में मेरे क्लास टीचर थे मिस्टर मजुमदार। हाँ, अच्छा, मतलब दाढ़ी अभी भी वो रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी और भी। मतलब मारना थोड़ा कम किया है, या फिर अभी भी घुमा घुमा के मारते हैं वो? नहीं नहीं, अब मारना मारना तो खैर नहीं करते, हम लोगों के टाइम पे ही नहीं करते अच्छा, थे। और मतलब वो पनिशमेंट ऐसे धूप धूप में खड़ा होना, नील डाउन, वो सब करते हैं नील या? डाउन वो सब तो अच्छा, वो चल। सब ठीक है, चल रहा है, हाँ, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ है मतलब। कैसे ना मार खा के, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मार खा के कैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अच्छा, और बताइए मौजूदगार सर तो अच्छा, हाँ। हाँ। और क्लास 9 में मेरे क्लास टीचर थे मिस्टर बंदोपाध्याय। बिल्कुल, तो वो बायोलॉजी आपको पढ़ाते होंगे, हाँ, और उनकी बायोलॉजी। राइटिंग और ड्राइंग वो सब का तो मैं कायल था। खैर बहुत ही बढ़िया। मतलब फैकल्टी तो खैर पूरे टॉप बिशप नॉच। स्पॉट में, हाँ अनडाउटेडली बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज रहे हैं। हर स्कूल में इतने अच्छे फैकल्टीज नहीं मिलते हैं, ये तो बिल्कुल, अनडाउटेडली कह ये सकते मतलब ऑल राउंड फैकल्टीज हैं, कंप्लीट इन देमसेल्व्स, हैं। जी एंड दे बिल्कुल। नो हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एन स्टूडेंट। जी बिल्कुल। और अगर कुछ और क्लासेस का याद आ पा रहा है आपको, 8 7, या फिर अगर? 8 नहीं नहीं, मुझे याद है 8 में मेरी क्लास टीचर थी मिस पी दास गुप्ता।
अच्छा। हाँ, क्लास 6 में मेरे क्लास टीचर थे मिस्टर सौरव दान। अच्छा। क्लास 5 में मेरे क्लास टीचर थे आई थिंक मिस्टर दयाल थे शायद। अच्छा, हाँ। तो और मिस्टर दयाल अभी भी हैं? नहीं, शायद अब वो नहीं रहे अच्छा, हैं। मतलब मिस्टर दयाल तो फिर आपने ऐसा नाम ले लिया है कि उनके बारे में जितना डिस्कस करूँ कम ही है। जी जी, वो बहुत ही, मिस्टर दयाल एंड मिसेस दयाल दोनों बहुत बहुत ही। ही ज्ञानी है लोग जी थे। जी अच्छा, उनके साथ और भी टीचर्स कुछ रहते थे उधर, जो अपना ये था सिकरूम के ऊपर? जी। और उनकी बेटी थी शायद मिस प्रिया, वो भी हाँ, आई थी। हाँ राइट, थॉमसन सर थे और मिस हाँ, प्रिया मिस्टर थी। थॉमसन। हाँ, मिस्टर थॉमसन थे। फिर एक हम लोगों को और फैकल्टी मिस्टर फ्रांसिस थे, जो हम लोगों को फिजिक्स पढ़ाते थे। अच्छा, मिस्टर फ्रांसिस का तो मैं बहुत बुरा स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स मुझे समझ नहीं आती थी और मतलब उनका हमेशा गुस्सा रहता था मेरे पे। तो आप फिजिक्स आपको कौन से क्लास में वो पढ़ाते थे, फ्रांसिस सर? फिजिक्स आई थिंक 9, 8 या अच्छा, 9। काफी मतलब स्ट्रांग पढ़ाते थे, लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा दिमाग ही नहीं लगता था, मैं कुछ अलग ही दुनिया में खोया रहता था। जैसे वो तारे जमी का वो दारसिल सफारी की तरह मैं कुछ अलग ही ड्राइंग व्राइंग बनाते रहता था, तो इसलिए मेरे से बहुत उनका ऐसे चलते रहता था, ऐसा गुस्सा रहते थे। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं आप तो। थॉमसन सर का भी थोड़ा कुछ चर्चा करना चाहेंगे? आपको मौका मिला उनके साथ पढ़ने का? हाँ, उनसे इंग्लिश लैंग्वेज शायद पढ़ा था बचपन में। अच्छा। हाँ, मिस्टर थॉमसन से पढ़ा था। अच्छा। अच्छा, तो मतलब मिस्टर थॉमसन शायद आज पार्ट नहीं है वेस्टकोट के, मगर उतने ही मतलब हम लोग के लिए तो वो आज भी मतलब एज अ गॉड ही हम लोग ट्रीट करते हैं, जो हम उन्होंने हम लोग के अंदर वैल्यूज सिस्टम डाला जी है, जी जी, वो तो बिल्कुल। मतलब आज भी भूलना मुश्किल है। काफी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं आप। थोड़ा कुछ बोर्डिंग के बारे में बताइए, क्योंकि एक डे स्कॉलर और बोर्डिंग जैसा आपने बोला एक हेल्दी रिवैल्री रहता था, और उनका मतलब एक अलग ही, बोर्डर्स का एक अलग ही रहता है कि वो लोग खुद खाएंगे, खुद नहाएंगे, खुद सब कुछ खुद ही करेंगे। तो एज अ डे स्कॉलर आपको क्या फील होता था? मतलब यू फेल्ट कॉम्पिटिटिव, यू फेल्ट वेरी अपेल्ड, और कैसा लगता था आपको? बॉर्डर्स की देखिए, अब 24 घंटे साथ रहते थे वो तो। हाँ, डे स्कॉलर से ज्यादा यूनिटी थी बॉर्डर्स में। अच्छा। अच्छा, हाँ और डे स्कॉलर्स में कुछ फ्रंट बेंचेस रहते हैं, कुछ बैक हाँ, बेंचेस रहते हैं। बॉर्डर्स यूजुअली बैक बेंचर्स ही रहते थे। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा और एक्सपीरियंस, आप फ्रंट बेंचेस में आते हैं? पहले कभी बैक मिडिल? बेंचर थे, फिर धीरे धीरे आगे आ गए थे। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे प्रमोशन होते गया आपका क्लास वाइज। हाँ अच्छा। हाँ। तो बोर्डिंग का ऐसा है कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बोर्डिंग के ही थे। तो हाँ, उनसे, उनके वजह से हॉस्टल में भी जाना हुआ था कई बार। तो वो देख के अलग ही फीलिंग आती थी कि कैसे ये लोग रहते हैं, क्या करते हैं छोटे। वो एक मिस्ट्री है, वो मतलब जो रहेगा वही समझ पाएगा। मैं बोर्डिंग में रहा हूँ हाँ। मोर देन लाइक 94 to 2000, सो इट इज लाइक समथिंग। वो मतलब अगर एक दो दिन नहीं गुजारे तो फिर समझना मुश्किल है। जी। और फिर हम लोगों का एक फेस्ट, बॉर्डर्स का एक प्लस पॉइंट भी होता था कि एक हम लोगों का फंक्शन होता था सोशल। जी जी तो जी जी। सोशल में गर्ल्स स्कूल की सोशल में तो वो लोग लड़कियां तैयारी पूरा करते हैं वो। हाँ, डांस करने का। अच्छा, और आप गए थे क्या? सोशल का टिकट लिया था आपने? सोशल हम लोगों के टाइम सिर्फ बॉर्डर्स को ही था। हाँ। हाँ अच्छा, ये मतलब ना एक प्रिविलेज लगता है हाँ। वो क्लास बना के। ऐसा शायद हम लोग के टाइम पे नहीं था, मे बी सम रूल्स का इधर उधर हुआ रहेगा। और कुछ इवेंट्स का अगर आप बता पाए, जैसे आप बोल रहे थे बॉक्सिंग फील्ड है, बॉक्सिंग होता है, और मतलब स्पोर्ट्स का आप बोल रहे हैं कि काफी बड़े लेवल पे कंडक्ट करवाते हैं वो लोग अब। जी जी और इवन मतलब जो चीफ गेस्ट ये सब आते हैं स्पोर्ट्स डे में, और इवन क्रिसमस के सेलिब्रेशंस की बात कर ले तो काफी कुछ होता है। तो अगर आप कुछ इसमें रोशनी दे पाए। जी। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो जितने बड़े स्केल पे हम लोगों के स्कूल में स्पोर्ट्स मनाया जाता है, जैसे एनुअल स्पोर्ट्स डे हो जाए या फिर
कुछ भी हो, वो आपको बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी उतना स्केल में नहीं दिखेगा। सही बात। उतने अच्छे एथलीट, उतना अच्छा क्राउड और इतना बिल्कुल इन्वेस्टमेंट उस इंस्टीट्यूशन का इतना नहीं बिल्कुल दिखता है। बिल्कुल। मतलब स्पोर्ट्स डे के लिए समझिए आप, मेरे को तो लगता है 1-2 महीने पहले से ही पूरे ट्रायल्स चालू बिल्कुल हो जाते थे। इवन मार्च पास्ट में तो मतलब सिर्फ मार्च जी। पास्ट ही कर पाता था, बाकी सब में सिलेक्शन नहीं होता था। जी मैं तो वो 2 महीने पहले से ही मैं, और फिर लास्ट में रहता था। बहुत बार ऐसे मौका नहीं भी मिला है कि ऐसे क्रिकेटर सर ने आकर निकाल दिया कि भाई जाओ, तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि मतलब बंदे तैयार वहां से होते हैं, भले ही रिजल्ट हमें आईएम में आपको मिल जाए कि हाँ ये बंदा टॉप कर रहा है, लेकिन वो आए किधर से, वो पैदावार जो आप बोल रहे थे जी वो कहाँ की हुई? तो वो मतलब सीड बोइंग एंड वाटरिंग से सारा कुछ बिशप जैसे जी इंस्टीट्यूशन से करते हैं। जी हाँ जी। बिल्कुल। हम्म। और कुछ इवेंट्स अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स डे, आपको क्रिसमस और हाँ बॉक्सिंग का पर्टिकुलरली, क्या आप भी पार्टिसिपेट करते थे? नहीं, बॉक्सिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं किया, बट हाँ हम लोग में ये भी था, टीचर्स का भी होता था। तो उस टाइम तो काफी छोटे छोटे में ये सब देखा है। अच्छा, तो फिर मतलब आप जब बड़े हुए तो फिर वो बॉक्सिंग ये सब का भी नहीं, कुछ? बॉक्सिंग रिंग, फिर बॉक्सिंग नहीं होता था वहां पे। अच्छा अच्छा, ये तो मतलब एक फिर हॉकी, हम हमारे टाइम हॉकी बंद हुआ था, अभी बॉक्सिंग बंद हुआ है। तो ये क्या क्या बोलूं, मतलब मिक्स्ड रिएक्शन है मेरा इसके लिए। क्योंकि ये सब तो स्कूल का काफी एक स्ट्रेंथ था। बट हाँ स्टिल अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं आपकी हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग जैसी चीजों हाँ, को और भी। भी चीजें खुली हैं। अच्छा, हाँ तो जैसे मतलब जो हम, रिडंडेंट हो रहा है उनको हटा के जो कंटेम्पररी है उनको लेके आना है, मतलब दैट इज ऑल्सो नाइस थिंग। हाँ हर कुछ के लिए अलग अलग जगह बनाना। जी। तो हाँ अगर सब्जेक्ट की बात करूं, थर्ड लैंग्वेज में क्या आपने भी बंगाली पढ़ा था? जी जी, सब बंगाली ही अच्छा हम लोग के स्कूल में ऑप्शन अच्छा। था। अच्छा, आपका क्या थिंकिंग है इसके बारे में बंगाली? क्योंकि लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं फ्रेंच, मतलब संस्कृत तो छोड़ ही दीजिए, तमिल छोड़ ही दीजिए, वर्नाकुलर तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन लोग आजकल बोलते हैं कि नहीं हमें फ्रेंच सीखना है, हमें जर्मन सीखना है, हमें चाइनीज सीखना है, लेकिन ये स्कूल जाता है फॉर बंगाली। तो उसके लिए आपका क्या सोचना है? देखिए, थर्ड लैंग्वेज तो एक थर्ड लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज आप ले लो। तो इसको सीखना अच्छा ही है, कुछ भी सीख लो आप, आपको पे तो हमेशा करेगा ही। जैसे मेरे लिए था कि बंगाली भले मैंने सीखा स्कूल में था, बट मेरी इंजीनियरिंग कोलकाता में हुई, तो अच्छा, मतलब मेरा, आपके लिए तो काफी अच्छा रहा होगा ये हाँ, अनुभव। तो मेरे लिए काफी फायदेमंद था ये। वाह। तो हाँ, आपको अगर जर्मन जर्मन सीखना है या फ्रेंच सीखना है तो आप आगे, बहुत टाइम है आपके पास, आप हर कुछ सीख सकते हो, कहीं पे कुछ आपको रुकावट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए स्कूल को बोलना, हाँ स्कूल आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखा दे रहा है, कुछ आपको मन है तो कुछ आप और एक्स्ट्रा सीख लो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका सोचना और सब कुछ शुरू से ही काफी क्लियर रहा है, थॉट प्रोसेस। और आपके फैमिली के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सब चीजें खुद से नहीं आती है, जो वैल्यूज और जो आपका वैल्यू सिस्टम है, जो आपका कल्चर और हेरिटेज, और फिर मतलब ओवरऑल होलिस्टिक व्यू है, वो सब कैसे आया आपको, मतलब किन लोगों का रहा? एक तो आपने धोनी के बारे में बताया कि उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम फैमिली साइड कौन लोग हैं आपके फैमिली में, और किनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा है? हमेशा से ही मेरे मदर फादर जो हैं उन्होंने बिल्कुल गाइड किया है। उन लोग स्टडीज को लेके पर्टिकुलर रहे हैं कि हाँ, अच्छा सो एकेडमिक्स पे तुम्हें ध्यान देना है, एंड एट द सेम टाइम ऐसा कुछ नहीं कि चलो आज खेलने नहीं मिलेगा तो अच्छा, ठीक ये है। काफी अच्छा है, क्योंकि लोग काफी पेरेंट्स आजकल से देखने मिलते हैं कि बोलते हैं खेलना बंद हो गया, आज तुम्हारा मार्क्स कम आया है, 1 महीने तक खेलना बंद। हाँ, बल्कि इवन मेरे फादर जो हैं वो तो ज्यादा मार्क्स के लिए ऐसे बोलते भी नहीं है, बट हाँ वाह। ये हमेशा बोलते हैं कि जो करो वो ईमानदारी से करो, कि अच्छा हाँ, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन अच्छा से करो। अच्छा हाँ, बस उनका ये है कि जो करो 100% दो, अपना रिजल्ट जो हो इसके लिए देखा अच्छा, जाएगा फिर इंटरेस्टिंग। आगे। हाँ, तो ये ठीक है, हमेशा मेरे घर पे कि मेरे पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं किया मेरे को कि हाँ तुमको ये करना ही करना है। अच्छा उन लोगों ने हमेशा मौका दिया है सीखने के लिए। अच्छा अच्छा हाँ, एट द सेम टाइम उन्होंने गाइड किया है मेरे को हर एक अच्छा। स्टेप पे कि अब इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है देखिए कि आपको पता नहीं होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए।
जी तो वहां पर आपको गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो गाइडेंस आपको किस दिशा में ले जाती है वो आपके ऊपर है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप कुछ और अपने पेरेंट्स का बताया, कुछ और रिलेटिव्स, आपके सिबलिंग्स या आपके फ्रेंड्स जिनका आप नाम लेना चाहे, जिन लोगों का इन्फ्लुएंस काफी अच्छा रहा है आपके ऊपर? अ, जैसे देखिए, प्रिपरेशन का, जैसे आप स्कूल लेवल से रखते हैं, हाँ हाँ। तो हाँ, मेरा पीयर ग्रुप हमेशा ही, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय पीयर ग्रुप कि अच्छा, हमेशा। बोर्डर्स तो नहीं होंगे कि बोर्डर्स भी थे पीयर नहीं नहीं, ग्रुप में? बोर्डर्स भी थे मेरे पीयर अच्छा ग्रुप में। अच्छा। हाँ, तो हमेशा हर किसी इंसान से कुछ सीखने को मिलता था। कोई बिल्कुल ऐसा इंसान मेरे पीयर ग्रुप में कभी नहीं रहा जो नीचे खींचे। तो हर काफी एक अच्छा। इंसान एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। कोई हो सकता है एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो, बिल्कुल कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता हो, तो ये सब बहुत मिला है। एट द सेम टाइम जब अब कभी किसी चीज की प्रिपरेशन करो, तो आपको एक स्टडी पार्टनर चाहिए होता है कि जिसके साथ आप पढ़ सको, जिसको। जी जी जी, बहुत हाँ जरूरी होता है एक एक सेम थॉट प्रोसेस वाला बंदा, जो मतलब वो भी पढ़ के आए और आप भी पढ़ के आओ, देन यू आल्सो डिस्कस और काफी चीजें और निकल के आती है। जी जी। तो एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमेशा आप एक दूसरे को बेस्ट करने के लिए पुश करो। राइट ये नहीं राइट है राइट। कि मेरे को उसको नीचे करना है, ये है कि मेरे को आगे होना है, कि ये तो लाइक। काफी इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं, आपके पीयर ग्रुप का जो आपने बोला। जी नॉर्मली पीयर ग्रुप को नेगेटिवली ही आजकल पोर्ट्रे किया जाता है, बट आप जो बता रहे हैं वो पीयर ग्रुप को काफी पॉजिटिव वे में आप पोर्ट्रे कर रहे हो और उनके बेनिफिट्स बता रहे हो आप। जी दैट इज बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आई थिंक, कि आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हो, बिल्कुल क्योंकि ये आपको आगे बहुत ही पे करेगा। मैं एक भी इंस्टेंस अपने लाइफ में काउंट नहीं कर सकता हूँ जो, अगर आप स्कूल का लें, तो स्कूल में बिल्कुल। मेरे कुछ स्पेशल फ्रेंड्स बने। मेरे +2 में इंजीनियरिंग के एग्जाम्स तक, उस समय बहुत ही मेरे क्लोज फ्रेंड बने हैं कुछ। अच्छा, फिर इंजीनियरिंग में तो खैर वो वो लोग तो अलग ही अलग ही बात बन है। जाते हैं। फिर हाँ। मैंने जब कैट की प्रिपरेशन की, तो उस समय भी मेरा पीयर ग्रुप काफी अच्छा था। अच्छा, नाइस। हाँ, तो ये अच्छा काफी मैटर करता है और आपको काफी अच्छा। अच्छा करने के लिए पुश तो मतलब काफी छाट छाट के अपने आपने अपने साथियों को करता चुना है। नहीं नहीं, छाट कर नहीं चुना है, मतलब बट आपने हाँ। नजदीक नहीं आने, नेगेटिव एनर्जी नजदीक आने नहीं दिया, जो भी है पॉजिटिव हो तो अंदर आओ। अगर कर सकते हो साथ में कंपटीशन तो आओ। नहीं, आप इसको ऐसे देखिए कि एक इंग्लिश में बहुत अच्छा इसके लिए कहावत है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो आप जैसे हैं, आप वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ये तो मतलब काफी नई नई आप चीजें बता रहे हो, नई तो नहीं बोल सकता मगर काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लोग अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। लोग 95 के ऊपर जाते हैं, लोग स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप बोलते हैं, बट लाइक वो एक रेवलरी अलग ही लेवल पे जाता है। इट इज नेवर दैट हेल्दी व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो काफी इंटरेस्टिंग है। एक मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। जी अभी आपने एक सुना होगा श्री सुशांत जी के बारे में कि उन्होंने खुदकुशी किया है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपके हिसाब से किधर गलती हुई रहेगी? मतलब यू कैन चूज नॉट टू आंसर एज वेल, बट आई वुड जस्ट लाइक टू नो इफ यू हैव एनी व्यू पॉइंट ऑन दिस। देखिए, गलती तो अभी किसी के ऊपर पिन पॉइंट क्या करना मतलब सही है या फिर नहीं है, आई डोंट नो कि। बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत जरूर था, जो वो इतनी सक्सेसफुल एक्टर होने के मतलब, उन्होंने जिस भी फील्ड में चाहा उसमें बिल्कुल एक्सेल किया एक्सेल है। किया तो है, नो डाउट अबाउट इट। के बाद भी कुछ था उनके, कुछ भी उनकी परेशानी थी जिससे वो जीत नहीं पाए। तो मे बी कुछ और लोग उनकी डिफिकल्टीज बढ़ाए हों, कुछ नहीं बढ़ाए, आई डोंट अच्छा, नो अबाउट दैट, बट सही बात है। हाँ हाँ ठीक है, जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज था। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। ये तो और मतलब एक धरोहर को हमने खोया है। नो जी, डाउट। बहुत ही मतलब हम लोगों को अंदर तक लगी, बट बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये तो मतलब काफी अच्छा क्लियर थॉट है आपका इस पे, और मैं वही जानना चाह रहा था कि समवन हु इज गोइंग फॉर आई एम के बंदे कैसे सोच सकते हैं, तो इस बारे में मैं देख रहा था, तो काफी अच्छा अनुभव है। क्योंकि
जैसे क्या होता है ना कि मैं जब खोलता हूँ सोशल मीडिया पे, टीवी पे, तो खासकर क्या होता है कि ऐसा होता है कि कत्ल हुआ है, ये सब काफी सुनने को मिलता है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं और मतलब जैसा आप बोल रहे हैं, तो उससे लगता है कि आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का भी इंतजार करेंगे और मतलब मोर फैक्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो ये सब काफी अच्छा लग रहा है मुझे, जिस तरह का आपका क्लियर थिंकिंग है। ये सिर्फ इस मैटर पे नहीं, ओवरऑल जो आप एज ओवरऑल जो इंसान है, आप काफी पसंद आ रहे हैं मुझे। तो और जानते हैं आपसे कि स्कूलिंग तो हो गई बिशप में, उसके बाद आप सुरेंद्रनाथ में गए। सुरेंद्रनाथ भी मतलब एक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिशप है तो सुरेंद्रनाथ कम है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए, +2 में कैसी रही आपकी लाइफ और फिर क्या क्या कुछ हुआ? सुरेंद्रनाथ में 11th-12th मैंने किया। तो 11th-12th में ऐसा था कि पहले मैंने एडमिशन लिया था श्यामली में, बट अच्छा, मेरे श्यामली तो मतलब वो तो फिर लोग भूल जाते हैं अब दुनिया, श्यामली में हो गया। तो फिर हाँ ये कैसे हुआ कि सुरेंद्रनाथ फिर आप आए? हाँ, इसके लिए आज तक मेरे को डांट सुनना पड़ता है मम्मी से। अच्छा, बट लेकिन अभी लगता है अभी मम्मी 7 गुण माफ कर देगी, अभी आईएम में हो गया तो फिर। हाँ, अभी खैर जब वो बात आती है तब वो सुनने मिलता है कि अब ऐसा कोई डिसीजन मत ले लेना। अच्छा, तो ये डिसीजन आपका था? क्योंकि ये मतलब मुझे अभी भी डाउट हो रहा है, मुझे लगता है धोनी भी शायद फैमिली फैमिली से। जी। अच्छा, तो मतलब क्या हो सकता है इसका रीजन? आप ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता मुझे। एक्चुअली ऐसा था कि हम लोगों के टाइम सीबीएसई ने एक नया पैटर्न मतलब ग्रेडिंग सिस्टम अपना लाया था, इंट्रोड्यूस किया जी जी था। जी, बिल्कुल, हाँ हाँ, मुझे भी तो याद है। बहुत सारे बच्चों को 9 सीजीपीए 10 सीजीपीए ऐसे ऐसे आ रहे थे। हाँ 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 अब हम लोगों का आईसीएसई बोर्ड था, हम लोगों को तो परसेंटेज थे। हाँ। तो हमारे साथ सीबीएसई बच्चों को कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। डिफिकल्ट तो है, हाँ। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोर्ड्स में अच्छा भी परफॉर्म किया था, बट उनको श्यामली में एडमिशन नहीं मिल नहीं पाया मिल पा था। रहा था, मुझे खुद ही प्रॉब्लम हुई। श्यामली तो छोड़ दीजिए, मैं छोटे मोटे में भी नहीं जा पाया। मैं अगर मैं बोलूँ हेहल और अगर नहीं जा पाया, क्योंकि वो आईसीएससी तो एक विराट अलग ही चीज है। हाँ, तो फिर मेरे फ्रेंड्स काफी सारे फ्रेंड्स सुरेंद्रनाथ में थे, क्योंकि सुरेंद्रनाथ में ऐसा था कि आई थिंक 85% से या 90% से ऊपर हो तो अच्छा, डायरेक्ट मतलब एडमिशन है। पीयर ग्रुप के लिए ही आपने ऐसा डिसीजन लिया लगता है। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो जो पीयर ग्रुप था वो मेरा छूट गया स्कूल में ही, अच्छा, क्योंकि वो सब अलग अलग सेक्शंस में चले गए। फिर एक नया मेरा पीयर ग्रुप नया बना। पीयर ग्रुप बन गया, तो वो पीयर ग्रुप आपको मिल जाता था वहां पे? जी, हर जगह आप जहाँ भी जाओ आपको कुछ लोग तो मिलेंगे ही जो आपके जैसी थिंकिंग रखते हो, आपके अच्छा जैसा अच्छा, गोल अचीव करना चाहते हो। बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये एक बात बताइए कि क्या आप रिग्रेट करते हो वो डिसीजन जब आपको मम्मी बोलती है, जब आपको लोग बोलते नहीं हैं? नहीं, नहीं देखिए, करते? नहीं, पर्सनली मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सुरेंद्रनाथ का भी अच्छा था। एंड वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड जो है मेरा आज के टाइम पे, वो अच्छा भी मेरा सुरेंद्रनाथ के टाइम ही बना। तो आई डोंट अच्छा रिग्रेट अच्छा कि हाँ, कुछ चीजें होती है जो सुरेंद्रनाथ में नहीं थी, कुछ फैमिली में थी, बट एट अच्छा। द सेम टाइम तो उल्टा भी आप होता अगर है। उस फ्रेंड का नाम ले पाए, क्योंकि और मतलब वो क्या कर रहे हैं अभी? क्योंकि वो अगर आप आईएम में है और आपके इतने क्लोज फ्रेंड थे, तो वो भी आज कुछ कर ही रहे होंगे। हाँ ही वो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है आईआईटी खड़गपुर से। अच्छा और उसके बाद अच्छा अभी वो करंटली गोल्डमैन सैक्स में जॉब कर रहे हैं। उनका अच्छा नाम बिद्दू भूषण सिंह। अच्छा। और कहाँ पे कार्यरत है वो? बैंगलोर में है, गोल्डमैन सैक्स में। अच्छा, तो मतलब आप आईआईटी आईएम से नीचे बात नहीं करते हैं, मुझे लग रहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी देख रहा हूँ मैं, सिर्फ आईआईटी और आईएम की बात हो नहीं रही है। नहीं। बहुत अच्छा। तो मतलब अच्छा लगा, आप जैसे लोग जब ये स्ट्रॉन्ग हेडेड डिसीजन लेते हैं, भले ही दुनिया कुछ भी बोल ले, लेकिन आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो मतलब दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, पर्टिकुलरली बिकॉज यू आर आवर यूथ। कल जी। आपको आप ही को देश चलाना है। आप जैसे लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग हेडेड डिसीजन लेके आते हैं और फिर उस पर दिखाते हैं दुनिया को कि नहीं, मैं ही सही था। बहुत अच्छी बात है ये। तो आगे बात करते हैं। फिर वो कॉलेज, जो स्कूल था आपका, जो दोनों अच्छे अच्छे स्कूल्स थे, आईसीएससी फिर सीबीएसई फिर कॉलेज, तो वो जी। कॉलेज का क्या था सीन और कैसा अनुभव रहा? कैसे बदले? आपको कुछ गुस्सा आया? आपको कुछ अच्छा लगा? कैसा रहा? देखिए, मैंने पहली बार जब मैं कॉलेज गया तो पहली बार हॉस्टल में रहने का मौका मिला मेरे को। बिल्कुल। कि
हॉस्टल था हम लोग सबके लिए। एंड मेरा जो कॉलेज था, इट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर से अगर आप एक बार नाम ले पाए, बहुत लोग भूल गए होंगे। जी, IIST शिवपुर है। वाह। जी, तो बहुत ही बड़ा हमारा हेरिटेज है, तो एक कल्चर है। अच्छा, आपने तो एक बार वो बताया कि एग्जाम कौन सा दिया था? WBUT दिया था, AIEEE दिया था? जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम तो वेस्ट बंगाल जॉइंट के थ्रू दिया था। अच्छा अच्छा। बट अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बन चुकी है, अच्छा तो अब IIT से होता है उसमें एडमिशन। अच्छा, मतलब आप भी मतलब IIT alumni ही है। मैं सोच रहा था कि कोई छोटे जैसे किया होगा, लेकिन आप भी मतलब वो क्रीमी लेयर में ही घुस गए डायरेक्टली। अच्छा, काफी अच्छी बात है। तो फिर बताइए, वो सेकंड ओल्डेस्ट ये तो मतलब फिर मैं वो इलाइट में कंसिडर कर रहा हूँ अभी। टॉप 10 टॉप 20 ऐसा। तो बताइए फिर कैसा रहा बोर्डिंग में खासकर आना? काफी हाँ, अलग अनुभव रहा होगा। तो काफी नया एक्सपीरियंस था मेरे खुद के लिए, क्योंकि काफी अलग अलग जगहों से लोग आए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रांची से हो या कलकत्ता से हो, अलग अलग जगह से लोग मिले मुझे मेरे। तो उनसे मिल करके एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि मिला मुझे वहाँ पे। हर एक किसी इंसान से मेरे को जानने का मौका मिलता था कि, और आप इस डाइवर्स ग्रुप में जब रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग और बेटर होगी। जी बिल्कुल, अलग सोच, अलग नजरिया भी आपको जानने का मौका मिलता है जी। जी, बिल्कुल। काफ़ी मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स कॉलेज में बने, वो तो खैर हर किसी के अंडर ग्रेजुएशन में तो हाँ हाँ। बनते ही हैं। कॉलेज का लाइफ तो मतलब बोल सकते हैं कि वो गोल्डन लाइफ ही होता है। जी, बिल्कुल। आज भी मैं अपने प्रोफेसर से बात करता हूँ या फिर अपने अच्छा हॉस्टल के केयरटेकर से बात करता हूँ, अच्छा। तो आज भी वो एक आवाज़ में ही पहचान जाते हैं। वाह काफ़ी अच्छा वाह। एक्सपीरियंस ये सब था। मतलब दिल का कनेक्शन। और मुझे लगता है IIM के टाइम में आपको काफी ज्यादा मुबारकबाद सभी ओर से आया होगा। जी, बिल्कुल। आया। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आए काफ़ी सारे। अच्छा अच्छा। तो जी। स्कूल का आपने काफी डिटेल में बताया। अगर आप कॉलेज का भी बता पाए, क्योंकि शिवपुर वो तो फिर एक कल्ट में आप चले गए, तो वहां का कैसा रहा आपका? और कैसे टीचर्स थे, कैसी फैकल्टी थी? और मोर देन दैट, वहां का पढ़ाई का प्रोसेस कैसा था? हाउ इज दैट बेटर देन अदर फ्यू अदर इंस्टीट्यूट्स? जी। आ, देखिए, मैं आपको एक बस झलक देता हूँ कि हम लोगों का करिकुलम क्या था। अगर आप दूसरे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ और देखो, तो फाइनल ईयर में या तो आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना होता है या एक दो सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल। बट हम लोगों का प्रोजेक्ट के अलावा सारे सेमेस्टर, पूरे 8 सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट थे। एंड उसके साथ 3 या 4 लैब्स होते ही थे हर सेमेस्टर में। तो अकेडमिकली रिगर तो था काफ़ी सारा, कि हाँ, आपको रहेगा कि आपको हर कुछ टाइम पे करना है। बट बिल्कुल। एट द सेम टाइम फैकल्टीज बहुत ही वहाँ ऐसे थे जो नामी फैकल्टीज हो हमारी कंट्री के। तो उनसे सीखने, कई सारे फैकल्टीज ऐसे थे जिनसे सीखने का मौका मुझे मिला। अच्छा और अच्छा। काफी कुछ सीखने को मिला। कई सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता हो कुछ, बट पहली बार जब वो फैकल्टी पढ़ाए तो उसका ऑरा ही ऐसा होता है कि आपको कुछ चीजें आ जाती है समझ में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे भी कुछ। फिर मुझे फाइनल ईयर में मेरे एक फैकल्टी ने मुझे गाइड किया था मेरे अंडर ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था। और अच्छा अच्छा। ऐसे वेल लर्नड इंसान से सीखने को मिलता हो जब, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो आगे अच्छा ज़रूर करोगे। अच्छा। ओके। अच्छा, तो मतलब काफी अच्छा रहा। फिर आप थोड़ा वो बताइए कि आपका फिर फर्स्ट जॉब का जो था अनुभव, फर्स्ट जॉब वहां से तो आपका मुझे लगता है कि प्लेसमेंट ही हुआ रहेगा, इतने अच्छे जगह जी, से जी, आपने किया। तो जी। फिर वो कैसा था? आप जब मूव हुए अपने फर्स्ट जॉब से, आप फर्स्ट फर्स्ट जॉब में जब आप मूव हुए, तो फिर आपका वो प्लेसमेंट का अनुभव कैसा रहा? क्योंकि वो काफी कम्पीट करना पड़ता है अलग अलग अच्छे अच्छे जगहों से। और कहाँ पे आप गए, और वो कैसा था आपका वो एक्सपीरियंस, वो प्लेसमेंट प्रोसेस का? जी, एक्चुअली प्लेसमेंट हम लोगों के कॉलेज में ही हुई थी। काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है प्लेसमेंट के टाइम पे। कई बार GD में 10-10 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा सिर्फ सेलेक्ट होता है आगे जाने के लिए PI के लिए। तो हाँ,
था, अच्छा एक्सपीरियंस था, कंपटीशन था, बट एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल ही जाता है आगे काम करने के लिए। तो मैंने एक आईटी कैरियर चूज किया अपने लिए, तो मैंने कॉग्निजेंट में ज्वाइन किया। अच्छा। जी, पुणे में कॉग्निजेंट में मेरी ट्रेनिंग हुई, अच्छा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ही आगे कंटिन्यू किया। 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे ऑफिस में भी अच्छे अचीवमेंट्स मिले मेरे काम के लिए, हमेशा रिकमेंडेशंस भी मिले। अच्छा। तो अच्छा। हाँ, सब अच्छा नाइस। सफर रहा है। अच्छा। डिफिकल्टीज तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में रहेंगी ही। कई ऑफिस आपको मंडे को उठ के जाने का मन नहीं करेगा, बट बिल्कुल कई कुछ कुछ दिन होंगे जो पूरा दिन आपने काम किया हो बट उसका रिजल्टेंट जीरो हो, बट बिल्कुल बिल्कुल इन सबको ओवरकम करके ही आप अपने ड्रीम की तरफ जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कुणाल जी आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो हमारा अगला कॉन्वर्सेशन हो उसके पहले हम लोग एक ब्रेक ले, और उसके बाद जो है हमारा अगला राउंड, क्योंकि वो फिर हम लोग का आईएम के बारे में बात करने वाले हैं, आपके कॉग्निजेंट के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं, काफी कुछ होने वाला है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, और फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और जल्दी जुड़ते हैं आपसे। थैंक यू।